आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर। मुझे शो करना है स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, और कितने बाइसेक्ट करते हैं 90 पे। अब आपको पहले तो ये समझना है इसमें गिवन क्या है मुझे, क्योंकि कई बार बच्चों को यही कंफ्यूजन होती है। क्या बोला है इसमें, शो करना है मुझे, क्या शो करना है, डायगोनल्स को शो करना है, किसके, स्क्वायर के। स्क्वायर के डायगोनल्स को शो करना है क्या है, वो इक्वल है, और ये डायगोनल बाइसेक्ट भी करते हैं, और ये डायगोनल कितने मिल रहे हैं राइट एंगल पे। तो इसमें गिवन क्या हुआ, गिवन है सिर्फ स्क्वायर, प्रूफ करना है ये तीनों इक्वल, बाइसेक्ट और राइट एंगल। तो पहले लिखता हूं मैं इसमें, नाम को देखता हूं ए बी सी डी, ये आपका स्क्वायर है, बोलो ठीक। अब क्या गिवन है वो लिख दो, मुझे गिवन है इसमें कि ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, सिर्फ इतना सा दिया हुआ है, ये एक स्क्वायर है, ठीक। अब मुझे क्या प्रूफ करना है या शो करना है, मुझे प्रूफ करना है या शो करना, बात एक है क्या है कि इसके डायगोनल्स क्या इक्वल है। डायगोनल बनाओ, ये वाला डायगोनल देखो, ये डायगोनल ये रहा AC, और ये वाला डायगोनल ये रहा। मुझे शो करना है AC बराबर BD। सेकंड पार्ट में क्या दिखाना है, बाइसेक्ट भी करते हैं। अगर इस पॉइंट को मैं O मान लूं तो ये देखो, ये वाला पार्ट, इतना पार्ट इसके बराबर, और ये वाला पार्ट इसके बराबर, बाइसेक्ट मतलब होता है इक्वल पार्ट्स। तो मुझे दिखाना है क्या, दूसरे पार्ट में OC बराबर, OC किसके बराबर करना है, OA के, और OB किसके बराबर करना है, OD के। ये दिखाना है, तीन पार्ट हो गए। फोर्थ पार्ट दिखाना है राइट एंगल। क्या दिखाना है, मुझे दिखाना है कि ये सारे एंगल कितने के हैं, यहाँ पे जो एंगल बन रहे हैं, जब ये डायगोनल मिल रही है तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये दिखाना है कितने का है, 90 का। ये प्रूफ करना है मुझे। क्या नाम है इसका, BOC DOC AOD और AOB। आप एक कर दो 90, तो बाकी अपने आप हो जाएंगे। तो मुझे प्रूफ करना है AOB BOC COD और DOA, ये सारे पार्ट दिखाने कितने के हैं, 90 के। तीसरा पार्ट आप एक पार्ट करो, एक 90 दिखाओगे, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल, और इनका सम 180। अब देखो, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। AC और BD बराबर दिखानी है आपको, ढूंढो कहां है AC। दो ट्रायंगल बनेंगे, देखो AC यहां पर है, तो इससे कौन सा ट्रायंगल बनेगा, या तो आप ऊपर वाला ले लो या नीचे वाला। मैं ले लेता हूं नीचे वाला, रेड हो गया, AC से बन रहा है। दूसरी क्या साइड है, BD। BD ढूंढो कहां है, BD एरी, इससे कौन सा ट्रायंगल बनेगा, देखो ये वाला, बोलो ठीक। तो आप करो प्रूफ स्टार्ट। प्रूफ में क्या लिखोगे, आप लिख दो, प्रूफ में लिखोगे क्या नाम है इस ट्रायंगल का, रेड वाले का ABC, उस वाले का नाम क्या है BAD। इन ट्रायंगल ABC, दूसरा कौन सा है BAD, ठीक। इन दोनों करना है कॉन्ग्रुएंट। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CBCD से ये दोनों ट्रायंगल बराबर, कॉन्ग्रुएंट आराम से हो जाएंगे। देखो AB दोनों में आ रही है, लिख दो AB है दोनों में, क्यों, कॉमन है, कॉमन। दूसरा पार्ट क्या होगा, स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती है, तो क्या ये दोनों साइड बराबर नहीं होंगी, होंगी। क्या नाम है इसका, AD, उसका नाम क्या है BC। तो लिख दो AD, देखो इसमें आ रहा है, और BC, AD इसमें और BC इसमें। क्या बोलोगे इसे, गिवन है, स्क्वायर है, फिर ऐसे लिख दो। तीसरा आपके पास देखो 90 है, स्क्वायर में ये दोनों, ये वाला एंगल भी 90 होगा, ये वाला एंगल भी 90 होगा, एक ब्लू में और एक रेड में। तो लिख दो इसे भी। तीसरा पार्ट क्या नाम है इस एंगल का, DAB, और इसका CBA। DAB इसमें है, एंगल DAB, और इस वाले का नाम क्या है CBA। क्यों, क्योंकि दोनों कितने के, 90 के। तो बता कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, देखो आपने ये वाली साइड ली, फिर ये वाली साइड ली, और बीच वाला एंगल लिया, तो ऐसे S। तो आप लिखोगे यहाँ पे बाय SAS प्रॉपर्टी, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए हैं, कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्रायंगल BAD के, बोलो ठीक। तो हमारे पास ये आ गया। तो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो इसके बाद मैं करता हूं इधर, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो लिखेंगे बाय CBCD। CBCD से क्या हो जाएगा, CBCD से हो जाएगा। देखो इसमें AC आ रहा है, इसमें BD आ रहा है, तो ये AC और BD क्या हो गए बराबर, फर्स्ट पार्ट हो गया। तो AC बराबर BD, फर्स्ट पार्ट प्रूफ, ठीक। अब चलते हैं सेकंड में। सेकंड में क्या दिखाना है आपको, OC बराबर OA और OB बराबर OD। OC कहां पर है, देखो ये रहा, OC यहां पर है, OB यहां पर है, OD यहां है, और OA यहां है, सारे दिख गए। इनसे कौन से ट्रायंगल बन रहे हैं, एक तो ले लो आप, देखो पता कौन कौन से ट्रायंगल लो, एक तो ले लो आप ये वाला ट्रायंगल, आमने सामने के ले लेना,
ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल आमने सामने के बता रहा हूँ, क्योंकि दोनों पार्ट एक ही से हो जाएंगे अगर आपने आमने सामने के लिए लिया। आप इन दोनों कर दो कॉन्ग्रुएंट, आराम से हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। देखो कैसे, क्या नाम है ट्राइंगल का, इस वाला का नाम है एओडी, उसका नाम है, इधर से देखो अगर मैंने ये नाम इधर से लिया एओडी तो इसका नाम इधर से आएगा सीओबी, उल्टा चलता है। सेकंड पार्ट कर रहा हूं मैं इसका, इन ट्राइंगल एओडी एंड ट्राइंगल सीओबी में, इसमें 3 पार्ट दिखाने मुझे बराबर। पहला पार्ट क्या हो गया, एडी बराबर बीसी, देखो इसमें एडी आ रहा है दिख रहा है आपको और इसमें बीसी आ रहा है, एडी बराबर सीबी, क्या लिखोगे इसे, गिवन है स्क्वायर है। और सुनो आप ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर है, ये दोनों एंगल इक्वल नहीं होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल लिख दो, डीओए और सीओबी, एंगल डीओए बराबर एंगल सीओबी, कौन सा एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अच्छा अब एक चीज और नोटिस करो, क्या नोटिस करना है, देखो यहाँ बन रहा है जेड, दिखा रहा हूं देखो जेड बन रहा है ऐसा उल्टा, देखो ऐसे बन रहा है जेड, दिख गया, डार्क कर दिया मैंने, देख लो कितना डार्क कर दिया, दिख गया होगा, ये जेड बन रहा है। इस जेड में ये दोनों एंगल क्या होंगे आपस में इक्वल, कौन सा एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक, क्योंकि देखो स्क्वायर है, अगर स्क्वायर है तो ये पैरेललोग्राम भी है, स्क्वायर इज आल्सो पैरेललोग्राम, तो ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी, और पैरेलल में देखो जेड बन रहा है तो क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्या बोलेंगे, दो पैरेलल लाइन को एक लाइन काट रही है तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये दोनों एंगल इक्वल, क्या नाम है इसका, एडीओ, इसका सीबीओ, एंगल एडीओ बराबर एंगल सीबीओ, कौन सा एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखो आपने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, देखो कौन सी प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हो गए, आपने ये वाला एंगल लिया और ये वाला एंगल लिया और ये वाली साइड ली, तो कौन सी लग गई, एएएस, तो आप लिख दोगे बाय एएएस प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए हैं, कॉन्ग्रुएंट। क्या नाम है ट्राइंगल होगा, एओडी और सीओबी, ट्राइंगल एओडी कॉन्ग्रुएंट टू किसके, ट्राइंगल सीओबी के। अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो भाई सीबीसीडी से क्या हो जाएगा, सीबीसीडी से मेरा सेकंड पार्ट हो गया प्रूफ, ये वाला जल्दी हो गया, देखो सीबीसीडी हो जाएगा, ये वाला पार्ट इसके बराबर और ये वाला पार्ट इसके बराबर, ठीक है, तो ओए किसके बराबर, ओसी के, और ओडी किसके बराबर, ओबी के। आप यहां भी देख सकते हो, ओए किसके बराबर, ओसी के लिख दो, ओए बराबर ओसी, और ओडी किसके बराबर, ओबी के, ओडी बराबर ओबी, तो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, प्रूफ कर दिया मैंने, तो मेरा ये 3 पार्ट हो गए। अब कौन से पार्ट बचे हैं, ये बचा कि ये 90 पे मिलती है, क्या मिलती है, 90 पे, तो मुझे 90 दिखाना है। अब उसके लिए मैं पता क्या करूंगा, देखो जब मुझे ये दिखाना तो मैंने आमने सामने के लिए, क्योंकि एक ही से दोनों हो गए, अब मैं लूंगा देखो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों करूंगा कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। मैं क्लीन कर रहा हूं पूरा, फिर से बनाता हूं, ए बी सी डी, मैंने क्या कहा था, मैं ये दोनों ट्राइंगल लूंगा, ये वाला और ये वाला, कोई से ही पास के ले लो, या तो ये दोनों या ये दोनों या ये दोनों या ये दोनों, आपकी मर्जी, ठीक। नाम लिखो, इनको करना है मुझे कॉन्ग्रुएंट, क्या नाम है ट्राइंगल का, इन ट्राइंगल, उस वाले का नाम क्या है, बीओसी, इसका डीओसी, बीओसी और इसका क्या होगा, डीओसी, एंड ट्राइंगल डीओसी। इसमें आपको दिखाने 3 पार्ट बराबर, आराम से दिखा लोगे, देखो कैसे दिखाता हूं भाई, ये देखो स्क्वायर की सारी साइड बराबर, तो ये दोनों साइड बराबर, मैं ट्राइंगल पहले मार्क कर देता हूं अलग अलग कलर से, एक तो हो गया ये वाला ब्लू वाला, और एक वो ग्रीन, और एक वो रेड से बना देता हूं, और एक ये वाला रेड वाला, ठीक है, इन तीनों को बराबर दिखाना है। तो देखो क्या है, डीसी बराबर किसके, बीसी के, लिख दो, डीसी इसमें आ रहा है मगर, और बीसी किसमें आ रहा है, इसमें, क्योंकि स्क्वायर की साइड से इक्वल होती है। ओसी देखो कॉमन है, बिल्कुल सही, ओसी दोनों में आ रहा है, इसमें भी, और ये क्या है, कॉमन, ठीक। अच्छा और सुनो, और देखो अभी अभी मैंने प्रूफ किया ये और ये बराबर है, अभी प्रूफ किया ना, तो उसे यूज कर लो, क्या लिखोगे, डीओ इसमें और ओबी इसमें, प्रूव्ड अबव लिख देना, या ऑलरेडी प्रूव्ड अबव, ऊपर प्रूफ कर चुका हूं। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी, तीनों साइड होगी बाय एस 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 प्रॉपर्टी से, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट, बीओसी हो गया कॉन्ग्रुएंट किसके, डीओसी के, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर कॉन्ग्रुएंट है ये दोनों ट्रायंगल तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा इस वाले के, तो लिख दो, तो बाय सीपी सीटी से
क्या बोलेंगे, डीओसी, एंगल डीओसी, ये वाला एंगल डीओसी किसके बराबर, बीओसी के, डीओसी बराबर एंगल बीओसी के। अगर ये दोनों एंगल बराबर है, ठीक है, तो इन दोनों का सम क्या होगा बताओ, डीओसी प्लस बीओसी। आपको दिख रहा होगा ये दोनों एक ही लाइन में बन रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पे, देखो एक सीधी लाइन में बन रहे हैं, तो दोनों का सम मिला के क्या हो जाएगा 180। और देखो डीओसी किसके बराबर है, बीओसी के, क्या रख दूं यहाँ पे मैं, बीओसी रख दो बिल्कुल। कितने बीओसी हो गए, 2, तो लिख दो 2 इंटू एंगल बीओसी किसके बराबर 180। 2 मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, कितना आ गया 90। तो मेरा बीओसी एंगल कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। ये वाला एंगल कितना आ गया 90, ये 90, तो ये भी क्या होगा 90, क्योंकि ये इसके बराबर है। एंगल डीओसी किसके बराबर हो गया, बीओसी के, और बीओसी मैंने क्या करा 90 के। बोलो ठीक, ये भी 90, ये भी 90, बोलो ठीक यहाँ तक। और आपको पता है अगर ये 90 तो ये वाला भी क्या होगा 90, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये 90 तो ये वाला भी क्या होगा, नीचे वाला भी 90। तो बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी, या वर्टिकली अपोजिट एंगल, ऐसे लिख दो, छोड़ो। क्या नाम है इसका, एओबी। एओबी बराबर होगा डीओसी के, एंगल एओबी बराबर किसके, एंगल डीओसी के, क्योंकि डीओसी में कर चुका हूं प्रूफ, कितना है 90। क्या लिखोगे रीजन, वर्टिकली अपोजिट एंगल लिख दो। सिमिलरली ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट, तो डीओए, एंगल डीओए भी क्या आ गया 90। तो मैंने सारे पार्ट प्रूफ कर दिए कि मैंने इक्वल भी दिखाई डायगोनल, ठीक है, मैंने ये भी दिखाया ये पार्ट इसके बराबर, ये वाला पार्ट इसके, और सारे एंगल 90 भी दिखा दिए, यहाँ पे सारे एंगल क्या है 90 के, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 2 डन 8.1 का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।